हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड सिविक्स के रिड्यूस टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपका भी बोर्ड एग्जाम 2025 में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पेज बाय पेज, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बताएंगे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स छोड़ देने हैं। तो देखिए, जो पिछला साल आपका सिलेबस था वही सिलेबस इस साल भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स को ऐड ऑन किया गया है और कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया है। तो चलिए पेज बाय पेज हम देखते हैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। तो यस, माय नेम इज प्रकाश प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल यूनिक डेडिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको इसमें पढ़ना है पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज टिक कर लिए, पॉलिटिकल कॉजेज टिक कर लिए, आगे बढ़े। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ना है, सब पढ़ना है आपको, सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, बाय यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब पॉलिटिकल कॉजेज का मतलब कि अब जितना पॉलिटिकल कॉजेज है आपको सब पढ़ना है। ठीक है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आइए सोशल रिलीजियस कॉजेज, इस पर भी टिक कीजिए, ये भी आपको पढ़ना है। सोशल रिलीजियस कॉजेज हो गया, हो गया। फिर है इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज पर टिक कीजिए, इकोनॉमिक कॉजेज हो गया, हो गया। फिर है हमारा मिलिट्री कॉजेज 2024, मिलिट्री कॉजेज हो गया। ये सब जो भी हम टिक करा रहे हैं वो टॉपिक आपको पढ़ना है, हो गया। इमीडिएट कॉज को काट दीजिए, इमीडिएट कॉज आपको नहीं पढ़ना है, इमीडिएट कॉज को काट दीजिए, नहीं पढ़ना है। बिगनिंग ऑफ अपराइजिंग नहीं पढ़ना है, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए, नहीं पढ़ना है। मेन इवेंट्स ये सब काट दीजिए, नहीं पढ़ना है आपको। जो टॉपिक हम बोलेंगे टिक करने के लिए सिर्फ वही टॉपिक आपको पढ़ना है, काट दिए, बहुत बढ़िया। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपको पढ़ना है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक दो पॉइंट आप याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 11 12 जितना तक दिया है ना 13 तक पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं है। 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा, काम हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है नतीजे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नतीजा क्या हुआ, लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ, वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 2-3 पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। नेचर ऑफ वॉर काट दीजिए, नहीं पढ़ना है, हो गया। चलिए, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। सेकेंड चैप्टर है हमारा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इसमें आपको पढ़ना है फैक्टर प्रोमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, टिक कीजिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सेकेंड है हमारा रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी हो गया, बहुत बढ़िया। थर्ड है हमारा सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, मिल गया, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गया। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का आपको कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, राजा राम मोहन रॉय का आपको कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। ठीक है, तो गूगल पर सर्च करेंगे, 2-3 पॉइंट इनका कंट्रीब्यूशन लिखकर लर्न कर लीजिएगा, इतना नहीं पढ़ना है। 2-3 पॉइंट गूगल से सर्च कीजिए या इसी को पढ़कर 2-3 पॉइंट आप अपना मेन पॉइंट निकाल कर लिख लीजिए। ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है आपको, ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, हो गया। राजा राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, हो गया। चलिए, उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें रोल ऑफ द प्रेस पढ़ना है, रोल ऑफ द प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ द प्रेस टिक कर लिए। जिस पर हम टिक नहीं कराएंगे वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। रोल ऑफ द प्रेस पर टिक कर लिए, रोल ऑफ द प्रेस, बहुत बढ़िया। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन पर टिक कीजिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया। सेकेंड इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन हो गया, बहुत बढ़िया। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस काट दीजिए, नहीं पढ़ना है आपको। जो टॉपिक नहीं बोलेंगे वो नहीं पढ़ना है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक बोले हैं नहीं बोले हैं, इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, हो गया। इसमें 2 पढ़ना है, इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन हो गया, बहुत बढ़िया। अब आपको यहां पर पढ़ना है एम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस,
एम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सिलेबस में आपका लिखा है इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसी में से 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा। एम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सेशन ऑफ द कांग्रेस, तो सेशन ऑफ द कांग्रेस आपको नहीं पढ़ना है, हाँ ये पढ़ना है आपको, 2 सेशन पढ़ना है। फर्स्ट सेशन पढ़ना है, कहाँ कब हुआ था, 1885 में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था, हाँ। सेकेंड सेशन हुआ था 1886, प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, प्लेस कोलकाता। बस यही आपको लर्न करना है। फर्स्ट सेशन 1885 में, इसका प्रेसिडेंट कौन था, उमेश चंद्र बनर्जी, प्लेस मुंबई। सेकेंड सेशन हुआ था 1886, प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी, प्लेस कोलकाता। बस यही 2 सेशन आपको पढ़ना है। ये सेशन ऑफ द कांग्रेस काट दीजिए, बस ये 2 सेशन याद रखिएगा। फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में, अच्छा प्रेसिडेंट कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी, प्लेस मुंबई। सेकंड सेशन हुआ था 1886 में, जिसका प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। आई होप आप समझ गए होंगे। हो गया, चलिए चैप्टर 3 फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। चलिए डिमांड ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, टिक कीजिए, डिमांड ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट हो गया। मेथड ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, मेथड ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट हो गया, कर लिए, बहुत बढ़िया। ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, जो टॉपिक नहीं बता रहे हैं वो सब नहीं पढ़ना, वो सिलेबस में नहीं है आपका। दादा भाई नौरोजी 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है भाई, दादा भाई नौरोजी का 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है आपको, दादा भाई नौरोजी का 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। कितना पढ़ना है, 2 हो गया, लिख लिए, साइड में लिख लीजिए कहीं कि 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है इनका, दादा भाई नौरोजी का। गोपाल कृष्ण गोखले का भी 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, गोपाल कृष्ण गोखले का भी 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, साइड में कहीं लिख लीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, कहीं खोपचे में लिख लीजिए, ऐसे साइड में 2 कंट्रीब्यूशन लिखना है। तो 3 लोगों का, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का 2-2 कंट्रीब्यूशन लिखना है, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ेंगे फिर भी आपका काम हो जाएगा, गूगल से या इसी बुक में से 2-2 पॉइंट इन लीडर्स का लिखकर आप लर्न कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, टिक कीजिए, कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, हो गया। सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 हो गया। ब्रीफ में आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है 2-3 लाइन में। सूरत स्प्लिट टिक कर लिए, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, जो टॉपिक नहीं बता रहे हैं वो सब नहीं पढ़ना है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसर्टिव नेशनलिस्ट पढ़ना है आपको, टिक कीजिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसर्टिव नेशनलिस्ट हो गया। मेथड ऑफ एसर्टिव नेशनलिस्ट हो गया, पूरा ये सब काट दीजिए, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है बाल गंगाधर तिलक का, 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है बाल गंगाधर तिलक का, 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है आपको बिपिन चंद्र पाल का, 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है आपका बिपिन चंद्र पाल का, और 2 कंट्रीब्यूशन पढ़ना है लाला लाजपत राय का। हो गया, चलिए द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग में आपका फैक्टर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, टिक कीजिए, कर लिए, बहुत बढ़िया। इवेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, टिक कीजिए, इवेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, टिक कीजिए, हो गया। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग, टिक कीजिए, हो गया, बहुत बढ़िया। सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट, टिक कीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट हो गया। जो टॉपिक नहीं बता रहे हैं वो नहीं पढ़ना है, जैसे यहाँ पर कॉजेज ऑफ लखनऊ पैक्ट नहीं पढ़ना है, लखनऊ ड्रॉबैक ऑफ द लखनऊ पैक्ट नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब काट दीजिए। हम नहीं काट रहे हैं, बुक गंदा हो जाएगा, आप काटिए।
पेंसिल से काटिए, पेन से काटिए, जो मर्जी काटिए। हो गया। क्या पढ़ना है? एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग, और यहाँ से पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट। हो गया। आगे बढ़े, ये सब नहीं पढ़ना है। चलिए, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, इसमें आपको पढ़ना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। टिक कीजिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें पढ़ना है आपको रॉलेट एक्ट, हो गया, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, खिलाफत मूवमेंट, हो गया। प्रोग्राम्स पढ़ना है यहाँ पर। क्या पढ़ना है? प्रोग्राम्स। मिल गया, टिक कर लिए। प्रोग्राम्स पढ़ना है आपको। हो गया, बहुत बढ़िया। सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में चौरी चौरा का आपको घटना पढ़ना है। इंसिडेंट कैसे हुआ था। सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पेज नंबर 73। हो गया। आगे बढ़े, टिक हो गया, बहुत बढ़िया। इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, टिक कीजिए। इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हो गया। फैक्टर लीडिंग अप टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फैक्टर लीडिंग अप टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसमें आपको साइमन कमीशन पढ़ना है। टिक कीजिए। इसमें आपको साइमन कमीशन पढ़ना है। टिक कीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया। डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज पढ़ना है। डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, हो गया। हो गया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पर टिक कीजिए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसमें आपको डांडी मार्च पढ़ना है। डांडी मार्च, द प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट पढ़ना है। टिक कीजिए। द प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट, द प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट नहीं पढ़ना है। जो नहीं बताएंगे नहीं पढ़ना है। रिप्रेस बाय द गवर्नमेंट, रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट नहीं पढ़ना है। गांधी इरविन पैक्ट पढ़ना है। टिक कीजिए। गांधी इरविन पैक्ट पढ़ना है। टिक कीजिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ना है। टिक कीजिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ना है। टिक कीजिए। इम्पैक्ट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ना है। टिक कीजिए। इम्पैक्ट ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ना है। टिक कीजिए। हो गया। चलिए, अब इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर 7 क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें आपको पढ़ना है कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसमें पढ़ना क्या है? फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। आपको द क्रिप्स मिशन नहीं पढ़ना है, समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्यों फेल हो गया? ठीक है, टॉपिक क्या है? फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन पढ़ना है आपको। टिक कीजिए। हो गया। जापानी स्ट्रीट पढ़ना है। हो गया। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पढ़ना है। हो गया। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। ये सब नहीं पढ़ना है आपको। चैप्टर 8 फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA, इसमें आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक, इधर कुछ नहीं ना है, नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक कर लिए, टिक। चलिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, टिक कीजिए। हो गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द INA 2024 आ रहा है भैया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द INA हो गया, टिक। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, चलिए इसमें टिक कीजिए। कॉजेज ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, क्लॉजेज ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, हो गया, टिक। हो गया। चलिए आगे देखिए। माउंटबेटन प्लान, टिक कीजिए। माउंटबेटन प्लान, टिक कीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया। एक्सेप्टेशन ऑफ माउंटबेटन प्लान, टिक कीजिए। हो गया। हो गया। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, टिक कीजिए। इसका कॉजेज पढ़ना है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, टिक कीजिए। हो गया। चलिए ये सब काट दीजिए, नहीं पढ़ना है आपको। चैप्टर 10 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें आपको पढ़ना है कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, टिक कीजिए। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, हो गया, टिक।
रेस ऑफ आर्मामेंट्स, सेकेंड 2 नंबर टिक कीजिए। 3 नंबर डिवीजन ऑफ यूरोप इंटू 2 होस्टिल्स, होस्टिल्स का मतलब होता है विरोधी, हो गया टिक। साराजुआ क्राइसिस, टिक कीजिए, साराजुआ क्राइसिस हो गया। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको पढ़ना है रिजल्ट ऑफ द वॉर में द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, 2024 में ये सिलेबस में है आपका, द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस हो गया, हो गया। आगे बढ़े, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, टिक कीजिए, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट टिक कीजिए। फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, टिक कीजिए, फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन टिक कर लिए। चलिए चैप्टर 11 टिक कीजिए, कॉजेज फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म हो गया, कॉजेज फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म हो गया, कर लिए। ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। सिमिलरिटी बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म, टिक कीजिए, ये पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है, हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस पढ़ना है, टिक टिक हो गया, टिक हो गया। राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म टिक कीजिए। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट्स हो गया। जापानीज इन्वेंशन ऑफ चाइना, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन टिक कीजिए। हिटलर इन्वेंशन ऑफ पोलैंड, हिटलर इन्वेंशन ऑफ पोलैंड इमीडिएट कॉज हो गया। अटैक ऑफ पीरल हार्बर टिक कीजिए, अटैक ऑन पीरल हार्बर। बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। फॉर्मेशन ऑफ द यूएन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टिक कीजिए। डिफेक्ट ऑफ एक्सिस पावर हो गया, डिफेक्ट ऑफ एक्सिस पावर। सेकेंड पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ द यूएन हो गया टिक। कोल्ड वॉर हो गया। चलिए चैप्टर 13 यूनाइटेड नेशन में आइए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन पढ़ना है, टिक कीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन पढ़ना है, टिक कीजिए, हो गया। चलिए द जनरल असेंबली टिक कीजिए। जनरल असेंबली इसका कॉम्पोजिशन पढ़ना है, जनरल असेंबली का कॉम्पोजिशन हो गया टिक। इसका फंक्शन पढ़ना है, जनरल असेंबली का फंक्शन हो गया। द सिक्योरिटी काउंसिल कॉम्पोजिशन टिक कीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन टिक कीजिए, हो गया। वीटो पावर आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर फंक्शन पढ़ना है इसका, सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शन पढ़ना है, हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका कॉम्पोजिशन पर टिक कीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका कॉम्पोजिशन पर टिक कीजिए, हो गया। इसका फंक्शन भी पढ़ना है आपको, हो गया। बहुत बढ़िया, ये सब नहीं पढ़ना है, काट दीजिए। 14 यूनिसेफ, यूनिसेफ का सिर्फ फंक्शन पढ़ना है, टिक कीजिए। यूनिसेफ का सिर्फ फंक्शन पढ़ना है, टिक कीजिए, हो गया। ये सब नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका भी सिर्फ फंक्शन पढ़ना है। यूनिसेफ प्रोग्राम इन इंडिया सब काट दीजिए। यूनिसेफ का सिर्फ फंक्शन पढ़ना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ फंक्शन पढ़ना है, हो गया टिक। यूनेस्को UNESCO इसका भी सिर्फ फंक्शन पढ़ना है, हो गया, हो गया। बहुत बढ़िया। नॉन एलाइड मूवमेंट, चलिए इसका मीनिंग पढ़ना है, मीनिंग हो गया। आर्किटेक्ट ऑफ नाम टिक कीजिए। पंचशील पर टिक कीजिए, पंचशील पर टिक कीजिए, हो गया। आर्किटेक्ट ऑफ नाम भी हो गया, ये भी सिलेबस में है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन एलाइड मूवमेंट हो गया, हो गया टिक। रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू हो गया।
बहुत बढ़िया, ये सब काट दीजिए। फ्यूचर ऑफ नाम, अचीवमेंट ऑफ नाम, सिविक्स, द यूनियन पार्लियामेंट। फेडरल सेटअप का मीनिंग क्या होता है आपको लिखना है। फेडरल सेटअप का मीनिंग क्या होता है आपको लिखना है, टिक कीजिए फेडरल सेटअप पर। हो गया, बहुत बढ़िया, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। आइए लोकसभा पर, लोकसभा पर आइए। लोकसभा टर्म पढ़ना है आपको, टिक कीजिए। टर्म, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। हो गया, टर्म, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप नहीं पढ़ना है, काट दीजिएगा। हो गया, वैकेशन ऑफ सीट, काट दीजिए। पार्लियामेंट्री प्रोसीडर्स, टिक कीजिए, पढ़ना है आपको, कर लिए। इसमें आपको सेशन पढ़ना है, ब्रीफ आइडिया ऑफ सेशन, क्वारम पढ़ना है, क्वेश्चन आवर पढ़ना है, क्वेश्चन आवर पढ़ना है, जीरो आवर नहीं पढ़ना है। टाइप ऑफ मोशन में एडजॉर्नमेंट मोशन पढ़ना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ना है आपको। हो गया, एडजॉर्नमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ हाउस, काट दीजिए। स्पीकर ऑफ द लोकसभा में आपको इलेक्शन पढ़ना है, इलेक्शन, टिक कर लिए। फंक्शन ऑफ द स्पीकर क्या होता है, इसको भी पढ़ना है, टिक कर लीजिए, टिक कीजिए फंक्शन ऑफ द स्पीकर। हो गया, राज्यसभा पर आइए, कॉम्पोजिशन पर टिक कीजिए। हो गया, इलेक्शन पर टिक कीजिए, टर्म पर टिक कीजिए। डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, राज्यसभा का डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप भी पढ़ना है, लोकसभा का नहीं पढ़ना है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पर टिक कीजिए। हो गया, हो गया। लेजिस्लेटिव पावर पढ़ना है, टिक कीजिए, लेजिस्लेटिव पावर। फिनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, इलेक्टोरल फंक्शन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। हो गया, टिक। स्पीड तो नहीं हो रहा है। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। हो गया, टिक, बहुत बढ़िया, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन, टिक कीजिए, क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। हो गया, रीजन फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए इसमें पॉइंट अगर आप देखेंगे तो बड़ा बड़ा पॉइंट है। अगर आपको लिखना है रीजन फॉर इनडायरेक्ट टैक्स तो आप सॉरी इनडायरेक्ट इलेक्शन, रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन हम यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं। प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड नॉट अ रियल हेड। हैशटैग पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट इलेक्शन विल बी अ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्ट इलेक्शन विल मेक द प्रेसिडेंट मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हैशटैग पॉइंट नंबर 4, देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीएम एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे आप छोटा छोटा पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे आ जाएगा कि लिखिए राइट 2 रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट। तो आप इतना बड़ा बड़ा कितना याद करेंगे, तो आप छोटा छोटा पॉइंट बनाइए, ठीक है। तो रीजन क्या है, यहाँ पर 4 पॉइंट हम छोटा छोटा लिख दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पॉइंट बनाना है, कर लिए, ठीक। टर्म ऑफ द ऑफिस पर टिक कीजिए। हो गया, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, टिक कीजिए। हो गया, एग्जीक्यूटिव पावर पर टिक कीजिए। हो गया, लेजिस्लेटिव पावर पर टिक कीजिए। हो गया, हो गया। फिनेंशियल पावर पर टिक कीजिए, फिनेंशियल पावर पर टिक कीजिए। हो गया, जुडिशियल पावर पर टिक कीजिए, मिलिट्री पावर नहीं पढ़ना है, जुडिशियल पावर पर टिक कीजिए। हो गया, डिस्क्रेटरी पावर पर टिक कीजिए। हो गया, इमरजेंसी पावर पर टिक कीजिए, डिस्क्रिमिनेटरी पावर, इमरजेंसी पावर। हो गया, चलिए क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन की बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का, तो इस पर टिक कीजिए, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन। हो गया, टर्म ऑफ द ऑफिस टिक कीजिए। पावर एंड फंक्शन पढ़ना है 2024 में आ रहा है भैया, पावर एंड फंक्शन। हो गया, टिक कर लिए। चलिए इस पर बहुत सारा टॉपिक ऐड हो गया है। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट टिक कीजिए, अपॉइंटमेंट टिक कीजिए। देखिए अगर आपको
अच्छे से नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो आपके कॉर्नर राइट कॉर्नर पर एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो क्वालिटी आएगा। हायर पिक्चर क्वालिटी पर क्लिक करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर पर टिक कीजिए। हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तेजी से बनाना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये हो गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टिक कर लिए। आइए इस पर पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पर टिक कीजिए। इसमें पॉलिसी मेकिंग आपको पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टिक हो गया। पॉलिसी मेकिंग फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है आपको, पॉलिसी मेकिंग हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का फर्स्ट पॉइंट पॉलिसी मेकिंग पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी नहीं पढ़ना है आपको। कोऑर्डिनेटिंग एंड द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस मिनिस्टर्स नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अपॉइंटमेंट नहीं पढ़ना है आपको। अब आइए लेजिस्लेटिव पावर में टिक कीजिए। लेजिस्लेटिव पावर पढ़ना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट टिक कीजिए। हो गया, हो गया। फिनेंशियल पावर पढ़ना है आपको, फिनेंशियल पावर पढ़ना है आपको, इमरजेंसी पावर नहीं पढ़ना है, कैंसिल कर दीजिए। पोजीशन एंड द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है आपको, पोजीशन एंड द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो गया। ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ये सब नहीं पढ़ना है। कॉलिगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना है, कॉलिगेटिव बोल रहे हैं, कॉलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। केमिस्ट्री का बार बार टॉपिक आ रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया दोनों, कॉलेक्टिव इंडिविजुअल हो गया। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट चैप्टर है द सुप्रीम कोर्ट। कॉम्पोजिशन पर टिक कीजिए, कॉम्पोजिशन पर टिक कीजिए। क्वालिफिकेशन पर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टिक कीजिए। अपॉइंटमेंट पर टिक कीजिए। हो गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स, इस पर टिक कीजिए। हो गया। ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पर टिक कीजिए। हो गया। एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन पर टिक कीजिए, एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन पर टिक कीजिए। हो गया। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हो गया। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन हो गया, हो गया। जुडिशियल रिव्यू हो गया। रिवोसरी ज्यूरिडिक्शन हो गया, हो गया। ठीक। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पर टिक कीजिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पर टिक कीजिए। हो गया। वेरी वेरी सॉरी, अभी एक चैप्टर और बाकी है, दिस इज लास्ट चैप्टर ना। ओके। कॉम्पोजिशन पर टिक कीजिए, हाई कोर्ट कॉम्पोजिशन पर टिक कीजिए। क्वालिफिकेशन पर टिक कीजिए। अपॉइंटमेंट ऑफ जज पर टिक कीजिए। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पर टिक कीजिए। एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन पर टिक कीजिए। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हो गया, टिक। रिवोसरी ज्यूरिडिक्शन पर टिक कीजिए। जुडिशियल रिव्यू पर टिक कीजिए। हो गया। कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड पर टिक कीजिए, कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड हो गया। ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द सेशन जज टिक कीजिए। हो गया। लोक अदालत का मीनिंग आपको जानना है, टिक कीजिए। लोक अदालत का मीनिंग जानना है, टिक कीजिए। एडवांटेज ऑफ लोक अदालत टिक कीजिए। एडवांटेज ऑफ लोक अदालत टिक कीजिए। हो गया। चलिए, तो इसी के साथ आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स का सिलेबस पेज बाय पेज हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।